जंगली बैगन की जड़ में हाइब्रिड बैगन की ग्राफ्टिंग करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सिलफिली गांव के किसान इन दिनों ऐसी ही फसल तैयार करके उन्नत किसान की श्रेणी में आ चुके हैं। ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 2.5 एकड़ में बैगन की फसल लगाई गई है। आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन सच ये है कि ये जो बैगन है, इसको जंगली जड़ में जंगली जो जड़ है उसमें ग्राफ्ट करके इतना बड़ा बड़ा तैयार किया गया है। शायद आप देखे भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में शायद ही जानते होंगे। तो एक उन्नतशील किसान हैं जिनके से हम बात करेंगे इस वक्त। वो कुछ काम कर रहे हैं। दितेश जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। दितेश जी बताइए, जो बैगन है, जी। ये क्या बैगन है, इसके स्टार्टिंग कैसे होती है और इसकी पूरी प्रक्रिया को आप बताइए। सबसे पहले मैं सभी व्यूवर्स जो देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनको मैं नमस्कार मेरे तरफ से। और ये जो है एक नया तकनीक है, इज़राइल की टेक्नोलॉजी है। ये भारत में आए हुए 2012 में ये भारत में आई और उसके बाद से ये किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये ग्राफ्टेड होता है, जो आमतौर पे कलम कहा जाता है। इससे पहले फलों में हुआ करता था और अब ये बैगन पे, टमाटर पे और मिर्च पे भी होने लगा है। तो अभी हम लोग जैसे कोई भी खेती करते हैं तो उसकी खेती का जो उम्र है वो करीब 3 महीने 4 महीने तक ही सीमित है। लेकिन हम लोग ये जो नया टेक्नोलॉजी है, ये ग्राफ्टेड बैगन है, इसकी जो उम्र है वो सालों साल चलती है। हम लोग सबसे पहले इसके जो पौधा है, छोटा सा पौधा तैयार होता है, वो रायपुर में होता है। आजकल लगभग हर सभी एग्रीकल्चर कॉलेजों में होने लगा है। हमारे सरगुजा ज़िले के अंबिकापुर में भी ये होने लगा है। वहाँ इसको पौधा तैयार किया जाता है और उसके बाद में करीब 50 दिन के बाद इसको टीपी के लिए खेत में दिया जाता है। टीपी मतलब? ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे हम लोग पौधा तैयार हो गया, वो ट्रे में तैयार होता है और उसके बाद में उसको खेत में इसको लगाया जाता है। सोइंग कहते हैं या प्लांटेशन कहते हैं या टीपी कहते हैं, अलग अलग भाषा में। अब इसमें क्या फ़ायदे हैं वो मैं अगर जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताऊं कि इसमें हम लोग नॉर्मली कोई भी खेती हम लोग करते हैं तो वो 4 महीने में ख़त्म होने लगता है, चाहे बैगन, टमाटर या मिर्च। इसमें आप लोग देख रहे होंगे जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग है बहुत ज़्यादा होती है। इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो होती है, लेकिन केयर टेक बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जंगली बैगन का जो जड़ है वो लगा हुआ है। वो नहीं, बहुत वही सब दर्शक जानना भी चाहेंगे कि जंगली बैगन में ही क्यों उसको ग्राफ्ट किया गया। जंगली बैगन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बैगन का जो नॉर्मल हाइट है वो 3 फीट 2.5 फीट तक होता है, लेकिन जंगली बैगन का जो हाइट है वो 10 फीट तक भी जाता है। तो इसलिए इसको उस पर ग्राफ्ट किया जाता है ताकि ये मरे नहीं। उसकी जो आयु है वो जंगली होने की वजह से वो बहुत लंबा होता है, वो एक जंगली प्रजाति ही है और उस पर ग्राफ्ट करने से इसकी जो उम्र है वो बहुत लंबी हो जाती हाइब्रिड है। बैगन की। जी, हाइब्रिड, ऊपर में जो हाइब्रिड जोड़ा गया है, हमारे एरिया में वीएनआर का 212 चलता है और जिस भी बाकी जगहों पे कहीं भी कोई भी ग्राफ्ट करते हैं वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में जो प्रचलन में है उसको ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग होता ये है, जो आप कलम जानते होंगे जो फलों में हुआ करता था, सिंपल उस इसमें भी कट करके जोड़ना रहता है और जोड़ने के बाद में इसको खेत में लगाया जाता है। ये सवाल जरूर आता है कि जो जो पौधा है, चूंकि आप बताया कि जंगली जो है वो काफ़ी दिन सरवाइव करता है, जी। इसलिए काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये जो आप उसके ऊपर हाइब्रिड का जो ट्रांसप्लांट किए हैं, तो वो जो कितने साल तक ये पौधा फल देता है और कितना फल देता है? देखिए, रख रखाव के ऊपर है। अगर किसान उन्नत है, अगर टेक्निकल जानकारी है तो इसे सालों तक रख सकते हैं बड़े आराम से। 2 साल 2.5 साल तक भी बैगन चल सकता है। मिर्च भी 1 साल तक चलता है, जो हमने अभी तक रिपोर्ट देखा। टमाटर भी 1 साल तक चलता है। जो 3 महीने में ख़त्म होने वाला फसल है वो काफ़ी लंबा चलता है। बैगन हम लोग ये जो देख रहे हैं ये साल भर होने वाला है और इससे आगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम 2 साल और रखें, क्योंकि ये जो तैयार किया हुआ पौधा है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग एकदम कंटिन्यू लगी हुई है। तो हम लोग इसको जल्दी डिसमेंटल या ख़राब नहीं करेंगे। इसको हम लोग लगातार बनाए रखेंगे खेत में ही। जैसे कि आपने बताया कि 2 साल तक भी रख सकते हैं, 1.5 साल तक भी रख सकते हैं एक पौधे को। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 1.5 साल की अवधि में एक पौधा कितने फल दे देता है, और क्या एक मतलब 1 किलो में कितने जो है इसके बैगन है चढ़ते हैं, और उसको बाजार कहाँ मिलता है? ये वैरायटी अलग होती है। जैसे कि हमने 212 का जिक्र किया। 212 जो वैरायटी है वीएनआर का, ये करीब 5 या 6 बैगन में 1 किलो का हो जाता है वज़न। और इसका जो पैदावार है उसके बारे में हम लोग बात करें तो इसकी पैदावार किसान के क्षमता के ऊपर है, कितना वो इसमें मैं खाद पौधे पानी। की क्षमता की बात कर रहा हूँ। अगर जी। सबसे अच्छे ढंग से उसको पाला पोसा जाए तो उसके अगर बाद की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत अच्छे से इसको केयर टेक करते हैं तो
मिनिमम 70 किलो का प्रोडक्शन एक पौधा देता है। ये सुनकर के आश्चर्य होगा। और जो अधिकतम है वो 120 किलो से भी प्लस जा सकता है। हमारा जो है ये 100 किलो के हम लोग टच करने वाले हैं। और ये सुनकर के बहुत से किसान भी हम खेती के लाइन पे आ रहे हैं और उनको भी आश्चर्य हो रहा है। मतलब 100 किलो होने वाला है, कितने दिन के पौधे, कितना दिन का पौधा है ये 1 साल होने वाले हैं, करीब 15-20 दिन, 1 महीने में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पौधे आगे, कुछ पौधे पीछे लगे हुए हैं। 2.5 एकड़ में है, तो एक साथ में नहीं लग पाए थे, तो कुछ पौधे आगे पीछे हैं, लेकिन जो तोड़ाई हुई है, फ्रूटिंग सब में एक साथ में हुई है। 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? जनरली जो स्टैंडर्ड है उसका है 2500 से 2800 तक लगाने चाहिए। हमने थोड़े से पौधे छोटे-छोटे थे तो ज़्यादा लगा दिए 3500। आप लोग इसका घनत्व देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा घना हो चुका है। मैं आपको यहाँ अगर फूल दिखाऊं तो हर शाख पे फूल है, हर शाख पे आपको फ्रूट है। जहाँ देखेंगे वहाँ बैगन लटक रहे हैं। हमारे जो जो एम्प्लॉई हैं काम करने वाले, वो इसको तोड़ते तोड़ते थक जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें कमी नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए दितेश जी, इसको जो बाजार है, ये बाजार कहाँ मिलता है, और ये जो बैगन है कितने मिनिमम उसमें बिकता है कीमत में, और किसान को कितना फ़ायदा हो जाता है एक पौधे से, अगर हम बात करें तो? अगर केयरटेक अच्छा हुआ है, आपने अपना 100% दिया है, बहुत अच्छे से काम किया, तो करीब करीब 20 रुपये प्रति किलो के दर से आप एक एवरेज निकाल सकते हैं। कई बार दर इसका 35 भी गया है और कई बार 15 भी गया है। तो हम लोग जो स्टैंडर्ड जो रेट है उसको मानते हैं कि 20 रुपये किलो बैगन का जो दर है वो है। और यहाँ से यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तक में हम लोग सब्जी की सप्लाई होती है। हमारे यहाँ सिलफिली की जो सब्जी है वो, और हम लोग मेन जो हमारा लोकल बाज़ार है वो सिलफिली में ही मंडी है, जो सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा मंडी है सब्जी का। तो यहाँ पे भी बहुत फसल बिक जाते हैं। तो 1 एकड़ में आपने बताया 2000 पौधे, तो वो कितना, जैसे एक एक आपने बताया कि 20 किलो मिनिमम और 100 किलो तक फसल देता है, तो एक पौधे से कितनी आय हो जाती है आपको? हम लोग जो है 20 किलो के हिसाब से अगर हम लोग लगाएं तो करीब 14-1500 20 रुपये के हिसाब से लगाएं तो 1400-1500 रुपये प्रति पौधा, जो अब पेड़ का रूप ले चुका है, ये लगभग एक आय हो जाती है। इससे कहीं ज़्यादा है। हमने एक समय तक हिसाब किताब रखते हैं और उसके बाद में ये थोड़ा सा टैली करना मुश्किल हो जाता है कि कितना हम सेल कर रहे हैं, कितना आ रहा है, क्या है कि और भी फसलें हैं तो उस पे लगा रहे हैं। आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर 2500 पौधे लगाते हैं 1 एकड़ में, तो ये इसकी जो कॉस्टिंग है वो 10 रुपये प्रति पौधा आता है। रेडीमेड मिलता है हमको, ये रायपुर में या अभी अंबिकापुर में भी ये चालू हुआ है ग्राफ्टिंग। और उसके बाद में जो इसका कॉस्टिंग मेन खर्चा है वो ये बांस भी है। इसमें जो कुछ धागे लगे हुए हैं, बांस लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे पूरे खेत में, इसका भी कॉस्टिंग है। ये सब मिला करके 1 एकड़ में लगभग लाख रुपए का खर्चा है और 5 लाख रुपए के आसपास हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये थे उन्नत कृषक दितेश राय। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला गांव सिलफिली ही कहा जाता है, और सिर्फ इन्हीं किसानों की वजह से इस गांव का नाम इतना ज़्यादा है कि यहाँ से सब्जी भेजने का काम होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि उड़ीसा और झारखंड, बिहार में भी यहाँ की सब्जी ले जाई जाती है। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सूरजपुर।